दुख की, शोक की, ताप की, आक्रंदन की, फिर मरने मारने की, वध की। देख लूंगा, समझता क्या है अपने आप को, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। कितने प्यार से बोलते हैं आप। तो वध की चर्चा है, या तो सामने वाले का कर दूंगा इसकी चर्चा है, या फिर सामने वाला बली है कहीं हमाई ना कर दे तो इसकी चर्चा। मार्केट गर्म है इन्हीं चीज़ों से। और सबसे बड़ी बात है कि एक आध घंटे कभी चर्चा करी हो तो ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक चर्चा चर्चा चर्चा, क्योंकि इसके बिना तुम्हारी अंदर कुछ पचता तो है नहीं। किसकी किसकी चर्चा हुई भाई? दुख की हुई, शोक की हुई, ताप की हुई, आक्रंदन की हुई, फिर वध की हुई। उसने उसको मार दिया, इसने उसको अटैक कर दिया। इजराइल में क्या हो रहा है, हमास में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, केन्या में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं ये सब? पूरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोबाइल, पेपर, न्यूज़पेपर, नॉवेल और भी जो साधन आपको जानकारी इकट्ठी करने के हैं, उसमें जो जानकारियाँ आती हैं वो सब इसी की आती है। दुख की, शोक की, ताप की, आक्रंदन की, वध की, परिवेदन की। फिर अंदर जो है ये सारी चर्चाओं के बीच में आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपको उसके अंदर जाकर के अंदर लगता है अरे भैया संसार तो बड़ा विचित्र है? फिर उसमें ऐसा होता है जब आप सब दुनिया भर की चर्चा सुनते हैं, अभी सुन रहे हैं, कहाँ भूकंप आया था अभी? म्यांमार में भूकंप आया था अभी, है ना? अब सुनते हैं कि भारत में आने वाला है। अब भारत में आने वाला है, भूकंप आने वाला है, 8-9 रिएक्टर स्केल का निकल लिया, तो जो तुमने 4 मंजिल की दुकान मकान बनाई है उसमें तुम अगर नीची वाली मंजिल में सो रहे होगे और तुम्हारी छाती में अगर स्लैब भी गिर गया अगर एक भी मंजिल का, तो तेरा क्या होगा रे कालिया? क्या होगा तेरा? कहाँ जाओगे वहां से सीधे? क्या पता महाराज उसमें लकड़ी भी मिली कि नहीं मिली जलाने के लिए। तो अंदर एक भय व्याप्त है। आचार्य भगवंत कहते थे जितनी सुविधा उतनी द्वंद्व। 4 मंजिल का मकान बना लिया, अच्छा लंबा चौड़ा खड़ा बड़ा, बहुत सारा, अच्छा इतना सुंदर भव्य दिख रहा है। आते जाते वक्त लोगों की नज़र लगती है तो उसमें तुमने मटकी टांग ली, जूता टांग लिए। अब रात में सो गए, अब रात में गुड़ 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 गुड़, तो अब आदमी इतना भयाक्रांत है कि रात में उठ करके खुद को एक बार टटोल के देख लेता है, भैया होगी नहीं। सुना था विनम सागर जी बोल रहे थे भारत में भूकंप आने वाला है। महाराज मध्य प्रदेश में भी आने वाला है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आने वाला है, लेकिन अगर आ गया तो 7.5-8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया, तुमने मकान बनवाए हैं 4 रिएक्टर स्केल वाले, क्योंकि सामान्य से जो आरसीसी सीसी कंस्ट्रक्शन करते हैं ये 4 रिएक्टर स्केल झेल लेता है। इसके बाद मान लो 5.5 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया और तुम्हारी बीम ने मान लो दीवार छोड़ दी, ऊपर की सीलिंग छोड़ दी, नीचे की धरती खिसक गई, तो क्या करोगी? चर्चा करो इसकी। तो इसकी चर्चा होती है। दुख शोक तापाक्रंदन बद परदेव नान्यात्म परोभय स्थानान असद वेद्यस्य। ये असाता वेदनी के जितने भी कारण हैं, संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसी की चर्चा करता है। फिर उसके बाद कहीं मेरा साथ ना हो जाए, इसकी है। इसके बाद अविरति की चर्चा करता है। अविरति क्या है महाराज? 5 इंद्रियों का असंयम जो होता है उसमें मन की एक और जोड़ देते हैं और प्रमाद भी जोड़ दिया जाता है। 12 प्रकार की अविरति, 15 प्रकार का प्रमाद, अविरति, प्रमाद और फिर कसाय की चर्चा। ये इन्हीं की चर्चा में सुबह से लेकर के
शाम हो जाती है ना, हो जाती कि नहीं? कसाई की चर्चा होती नहीं होती? नहीं करते ना? तुम लोग बिल्कुल नहीं करते होगे। तुम लोग तो भगवान महावीर के सच्चे वंशज हो, तुम कैसे कसाई की चर्चा कर सकते हो? भाई हम तो कछु कसाई करते ही नहीं हैं। क्रोध नहीं करें महाराज, लोभ भी नहीं करत, बिल्कुल भी नहीं करो लोभ। पंखा के नीचे बैठने कौन के पंखा में? मंदिर के पंखा के नीचे बैठने, उनको 5 नंबर की स्पीड पे चालू कर दो, तब जाकर के पूजा हो भगवान की। लोभ कसाई नहीं है? बोलो, है? सबसे पहले कहाँ देखते हो आजकल? छत्रपति है कि नहीं? ऊपर ऊपर छत्रपति है तो सब ठीक है, ऊपर छत्रपति नहीं है तो फिर सब गड़बड़। किसी के घर में जाओ दूर से ही देख ले, भैया इनके कहाँ बड़ों वालों कूलर लगो कि नहीं लगो? नहीं लगो भैया, तो एसी लगो हुई है, एसी भी नहीं लगो। फिर जिज्जी इनके कहाँ ज़्यादा नहीं रुकने, काय बहुत ही गर्मी है। और अगर उसने गलती से साफ सुथरा मटके का पानी पिला दिया, तब तो आधी गिलास पानी पी के जिज्जी हम जा रहे हैं, हमें टाइम होगा। क्यों? प्रमाद, कसाय, कसाय, लोभ कसाय। मानते हैं, चलो क्रोध की चर्चा तुम दिन भर में नहीं करते होगे, लोभ की तो करते होगे। प्राण का, इंद्रियों का भी लोभ होता है। मेरी स्पर्शन इंद्रिय, रसना, घ्राण, चक्षु ये सुरक्षित बने रहें, मेरा प्राण सुरक्षित बना रहे, ये इसके लिए जो सुबह से लेकर शाम तक घिसा घिसाई लीपा पोती होती है ना, ये सब लोभ कसाय के अंतर्गत आती है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।